में रहती है, बुलंदी देर तक के शख्स के हिस्से में रहती है, और ऊंची इमारत तो सदा खतरे में रहती है। ऊंची इमारत तो सदा खतरे में रहती है। भयानक तूफान आता है तो बिल्डिंग वालों के कलेजे कांपने लगते हैं, पर झोपड़ी वालों पर कोई फर्क नहीं। अगर झोपड़ी उड़ भी जाएगी तो कल दूसरी रख लेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अत दूर। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु बड़ा बनाना तो ऐसा बड़ा बनाना जो हम समाज की सेवा करते रहे, ऐसा बड़ा मत बनाना जो हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाए, जो समाज की सेवा से भी हम सब वंचित हो जाए। कई एक लोग गांव में ऐसे बढ़ जाते हैं, घमंड और पैसे में बढ़ जाते हैं कि उनके दरवाजे पर कुत्ता भी रोटी के लिए नहीं जाता है। साहब इंसान की तो बात छोड़ दो। ऐसे गांव में लोग होते हैं, पैसे के अहम में चूर हो जाते हैं। उनसे आदमी तो आदमी छोड़ो, उनके यहाँ कुत्ते को भी आस नहीं है कि उनके यहाँ रोटी मिल जाएगी। इतने बड़े भी मत बनना जिंदगी में, क्योंकि दरवाजे पर आए हुए अतिथि और जीव जंतुओं का भी सम्मान ना हो पाए तो ऐसे बड़े बनने से भी कोई फायदा नहीं है। 101 रुपए श्री राम बहादुर प्रजापति की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट किए। 25 रुपए सिपाही लाल प्रजापति की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट किए। 100 रुपए श्री रामवीर मिस्त्री जी की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट हुए। 50 रुपए उदयवीर सविता जी की तरफ से गोविंद जी के चरणों में 50 रुपए भेंट किए। और 1000 रुपए श्री सिपाही लाल और प्रजापति की तरफ से और भगवान के चरणों में और भंडारे में अर्पण किए हैं। दयालु जी की सदा इनके ऊपर कृपा बरसती रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत श्रोताओं, जिंदगी में छोटे छोटे जीव जंतु परोपकार करने का काम करते हैं, पर हम इतने बड़े मानव शरीर लेके नहीं कर पाते हैं। किसी जंगल में भयानक आग लग गई। वो जंगल जिन जीव जंतुओं को अपने अंदर छुपाए रहता था, वो सारे के सारे जीव जंतु भागने लगे। सारे जीव जंतु भागने लगे। जिस समय देखा है मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय क्या होता है, एक पेड़ में जब आग लग रही है, सारे जीव जंतु दूर खड़े खड़े देख रहे, एक चिड़िया उस वृक्ष पर जलने को तैयार है। और जीव जंतु चिल्लाने लगे, वो चिड़िया यहाँ से भाग जा, छोटा सा तेरा शरीर है, थोड़ी अग्नि की लपट लगेगी और तेरा शरीर जल करके इसमें राख हो जाएगा। उस चिड़िया ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहा ये दुनिया के लोगों को समझा देना कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है। कि आग लगी एक वृक्ष में, सो जले डाले और पात, तू पक्षी क्यों जल रहा, सो पंख तुम्हारे साथ। छोटी सी चिड़िया ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के मैंने गंदे कीने पात, धर्म हमारा कहते हैं हम चलूं इसी के साथ। मैं इसी वृक्ष के साथ जलना चाहता हूं, इसी वृक्ष के साथ जलना चाहता हूं। और 50 रुपए ओवरसियर जाटव की तरफ से भगवान के चरणों में 50 पुष्पमुद्राएं भेंट की हैं। दयालु जी की सदा कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। शेर भेड़िया चीते सब कहते चिड़िया भाग जा, पर चिड़िया वहां से उड़ती है
और उड़ने के बाद चिड़िया एक सरोवर से पानी भरती है और जहाँ भयानक जंगल जल रहा है और वहीं आके एक बूंद छोड़ जाती है चोंच से और फिर जाती है, फिर छोड़ देती है चोंच से, फिर जाती, फिर छोड़ देती है। शेर, भेड़िया, जीव जंतु सब कहने लगे वो चिड़िया भाग जा, थोड़ी लपट लग गई है, पंखे जल जाएंगे और पंखे जलने के बाद तू भले ही जीवित बनी रही पर आग में जब गिरेगी तो तू समाप्त हो जाएगी। तेरे इतने भयानक जंगल में लगी हुई आग में एक बूंद पानी से होगा क्या? चिड़िया ने साहब बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहा इस बोलिए गोविंद भगवान की। उस चिड़िया ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इस जंगल में अभी तक अपने प्राण और अपने शरीर को छुपाने वाले गद्दारों, मेरे प्रयास, मेरी सफलता विफल नहीं जा सकती है। बोले तो तेरी चोंच के पानी से आग भी नहीं बुझ सकती है। तो चिड़िया ने बहुत अच्छा प्यारे उत्तर दिया, कहा कि शेर, भेड़ियों, अगर मेरी चोंच से आग नहीं बुझाई जा सकती है तो जिस दिन इस जंगल की कोई कथा कहेगा और जब कथा बनेगी, मेरा जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम तो साहब आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। क्योंकि मेरी चोंच से आग बुझे या ना बुझे, पर मेरा जब नाम आएगा तो आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा साहब। तो धर्म पर चलते रहिए, परोपकार करते रहिए। आपसे दुनिया बदले या ना बदले, पर बदलने की कामना, बदलने की चेष्टा जरूर हृदय में बनाए रखिए। क्योंकि अंदर से जब हम हार जाते हैं तो बाहर से भी हार जाते हैं, और जो व्यक्ति अंदर से जीत जाता वो बाहर से भी जीत जाता है। क्योंकि अरमान और दिल से जो व्यक्ति टूट गया उसे बाहर कोई जिताने वाला नहीं है, और जो अंदर से व्यक्ति, जिसके अरमान जिंदा और जीते हुए हैं, उसे बाहर